शिखा भारती दिल्ली की रहने वाली हूँ और एक जागरूक महिला हूँ और आत्मनिर्भर महिला हूँ, जो कि मैं बाकी महिलाओं के लिए भी दिल्ली की और अलग अलग क्षेत्र से महिलाओं का एक संगठन बनाया हुआ है और हम दिल्ली की प्रगति को लेकर के और दिल्ली की भाषा और संस्कृति को लेकर के हम उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। महिलाओं की जैसे पौराणिक काल से भी देखा जा रहा है, जो उनका स्थान था, जो उनका अस्तित्व था, हम उनके साथ आगे भी कैसे उनको प्रोत्साहित कर सके। महिलाओं को जो सम्मान मिलता था या जो भी चीज़ें हैं, जैसे महिलाओं का वो चीज़ ख़त्म होता जा रहा है, जैसे पौराणिक काल में महिलाओं को जो सम्मान मिलता था, आज के क्षेत्र में वो चीज़ नहीं हो पाता है। उसी तरह से हिंदी का भी वही हाल है। धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता जब से हमारे मतलब देश में हमारे बच्चों के जहन में आया है, उस तरह से फिर हिंदी का नामो निशान आजकल स्कूल हो, जो कि सबसे पहला क्षेत्र माना जाता है बच्चों के बिल्कुल एक आधार से लेकर के, लेकिन वो बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि हमारे आजकल के विद्यालयों में भी जर्मन भाषा और अलग अलग भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, जबकि हिंदी को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के छोड़ दिया जाता है, जिसके मैं बहुत खिलाफ़ हूँ। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका मतलब है, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, वो इस धरती के ऊपर एक चरता हुआ पशु के समान है। अगर वो अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं कर रहा या उपयोग नहीं कर रहा, यानी कि वो, जैसे आज हम बात करें हिंदी के ऊपर, तो पश्चिमी सभ्यता के अट्रैक्शन या आकर्षण में वो फैलते जा रहे हैं, यानी कि वो भी अब पशु बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनका दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरा नाम निर्मला भाकुनी है और मैं खुद वैसे हिंदी की टीचर रह चुकी हूँ। तो और जहाँ तक भारतीय संस्कृति के सवाल है, वो उनसे तो मुझे बहुत अटूट प्रेम है। मेरे को तो लगता है हमारी जैसी भारतीय संस्कृति है, उसका उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हमारे वेद उपनिषद, सारे भारतीय संस्कृति, सब ने हमारी सभ्यता ना हमारे पुराणों से सीखी है। और जो यहाँ थी मैं प्रगति मैदान में आहार मिला, और वहाँ पे जो मुझे भारतीय व्यंजन देखने को मिले, लोग मिले, संस्कृति कितनी मिलजुल के रहती है, तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि अनेकता में एकता है। यहाँ पे जाके मेरे को सिद्ध हुआ। मेरा नाम प्रियंका झा है और मैं उत्तम नगर से आई हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है और मैं पटेल नगर से आया हूँ। देखो, यहाँ पे वैसे तो मैं अपने काम के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जिनके बारे में अभी हम जानते भी नहीं। बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जिनको हमने यहाँ पर टेस्ट करा और हमें ऐसा लगा कि यार उसका स्वाद बहुत डिफरेंट है, जो हमने कभी चखा ही नहीं था। जैसे कुछ जूसेस हमने यहाँ पर देखे जो हमारे भारत में ही अवेलेबल है, लेकिन हम तक नहीं पहुँचते। और बेसिकली मुझे जैसे कि स्पाइसी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें बहुत पसंद है, और वो भी यहाँ पे बहुत से कंपनीज़ के थ्रू हमें प्रोवाइड कराई गई, टेस्ट कराई गई। तो उसका एक मतलब जो एक्सपीरियंस था, एक अनुभव था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं वैसे मूल रूप से तो पश्चिम उत्तर प्रदेश जिला मेरठ का रहने वाला हूँ और वर्तमान में यहीं दिल्ली में रहता हूँ। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हमारी एनर्जी की जो मूलभूत चीज़ है वो सब गाय से जुड़ी हुई हैं। गाय हमें दूध देती है, जिसका मट्ठा अमृत होता है। देवताओं के लिए घी बनाया गया और मनुष्य के लिए अमृत छाछ है। ये जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये बड़ी ही हानिकारक हैं। इससे मैं सभी से अपील करूँगा कि एक गाय, चाहे गाय नहीं रखते तो कहीं से दूध मंगाओ गाय का। आजकल गाय उपलब्ध हैं। दिन के लिए भगवान ने दही और रात के लिए दूध बनाया है। हमारे सारे भारतीय व्यंजन जो हैं, जिसमें हमारी दाल रोटी है, सब्जी है, ये जितने भी शुद्ध शाकाहारी चीज़ हैं, वे भगवान का वरदान है। गाय, गन्ना, गीता और गायत्री मंत्र, ये स्वर्ग की चीज़ हैं। ये तो भगवान ने कृपा करके इस पृथ्वी पे भेजी है, ताकि मेरे जो प्यारे बच्चे हैं वे 100 साल तक निरोग रहे। मेरा नाम ललित भट्ट है, मैं जयपुर से आया हूँ। देखिए, एक सीधी सी बात है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है, हर कोने में समझी जाती है, लेकिन और सबको एटलीस्ट हमारी मातृभाषा तो आनी चाहिए, हिंदी तो आनी चाहिए। अब रहा सवाल कि युवाओं में और बाकी सब लोगों में अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा चलन है, उसका एक रीज़न है। मैं खुद
अगर मैं खुद के जीवन के बारे में सोचूं तो बचपन से ज़्यादा जैसे पढ़ाया लिखाया गया तो अंग्रेज़ी को एक इम्पोर्टेंस दी गई, अंग्रेज़ी को एक महत्व दिया गया। ठीक है, हर चीज़ में पढ़ाई स्कूल से लेके कॉलेज से लेके भैया जॉब्स मिलने में, एंड सबसे बड़ी बात अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आपको थोड़ा सा समझदार नहीं समझा जाता, और अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो यू आर आपको जो है बहुत इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाता है, जॉब्स में भी प्रेफरेंस मिलती है। तो यही सब रीज़न है कि भाई हिंदी थी, अंग्रेज़ी को जो है इतना बूस्ट मिला। मेरा नाम मेहुल परमार है और मैं हूँ कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा नाम हारिस शेख है, मैं एक्चुअली दिल्ली से ही हूँ, मॉडल टोल से, आज़ादपुर से। मानता हूँ कि हिंदी तो आनी ही चाहिए, अपनी मातृभाषा है। और सबसे पहले हम ये जान लें कि हम लोग कहाँ हैं। हम लोग भारत में हैं, हम कहीं पे भी जा रहे हैं। आजकल हम बच्चों को सिर्फ इंग्लिश ही सिखा रहे हैं, लेकिन हिंदी भी उतना ही ज़रूरी है। कहीं पे भी आप गांव में चले जाओ, वहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे इंग्लिश का कुछ मतलब नहीं बनता है, वो आपको हिंदी आना ज़रूरी है। और रही बात स्कूल की, तो मैं ये जानता हूँ तो हिंदी ये प्राथमिकता तो हिंदी पे ही होनी चाहिए। और इंग्लिश तो है, आज तो एजुकेशन है, जैसे बच्चे बाहर भी जा रहे तो वहाँ पे जाके इंग्लिश बोलेंगे। तो मैं यह समझूंगा कि पहले आप हिंदी में बात समझिए, हिंदी को आप पहले बढ़ावा दीजिए। और ये आपका जो चैनल है हिंदी मीडियम, तो मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ कि आप हिंदी को बढ़ावा दे रहे हो, और आने वाले दिनों आप भी इससे ही और भी ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें जाकि हिंदी अपनी बढ़े। मेरा नाम सुदाम कुबड़े है, मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। हर एग्जीबिशन में आया था, मेरे कुछ फ्रेंड लोग आए थे इसलिए आया था यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत मतलब सारे अपने यहाँ के सारे स्टॉल वगैरह है, अपना खाने के स्टॉल है और फूड स्टॉल है, बहुत यूनिक आइटम है यहाँ पे। मैंने ऐसा इवेंट आज तक देखा नहीं है, बहुत अच्छा इवेंट था ये। मेरा नाम हिमालय गर्ग, मैं बिजनौर यूपी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे एक तो बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स, नई कंपनीज देखने को मिली, बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो मतलब जैसे मैं फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो वीगन प्रोडक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले जो नॉर्मली हमें बाहर नहीं देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स देखने को मिले जो हेल्थ कॉन्शियस शुगर फ्री प्रोडक्ट्स थे, वो थोड़ा उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ क्योंकि बाहर आसानी से नहीं मिलते हैं वो। मेरा नाम अंजलि है और मैं बलिया उत्तर प्रदेश से आई हूँ। भारतीय व्यंजन से यह खासियत है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, वो हेल्दी होता है। मतलब लाइक आपको बहुत फ़ायदे होते हैं उससे, आपकी बॉडी को भी फ़ायदा होता है। और जो जंक फूड होते हैं, जो बाहर के खाने होते हैं, उससे ये नुकसान होता है कि लाइक आपको उसमें तरह तरह की बीमारियां होती है, कुछ खास उससे ताकत मिलती नहीं है। बस उसको लोग इसलिए प्रेफर ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर टेस्ट में या उसमें मिलावटी चीज़ें ज़्यादा हैं। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ। डेफिनेटली पंजाबी आदमी को क्या पसंद होता है, राजमा चावल और मक्की की रोटी, सरसों का साग, चने भी इंक्लूड होते हैं बीच में और क्या। और जैसे आपने बोला आप पंजाबी हो, तो पंजाब का कोई 2 फेमस फूड बता दीजिए। मक्की की रोटी, सरसों का साग, साथ में बटर मक्खन। नमस्ते, मेरा नाम कामेश है और मैं गुड़गांव से हूँ। भारतीय व्यंजनों में मुझे सबसे अच्छा जो आपके डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा जैसे आपका दूध वगैरह हुआ, तो दैट्स आल्सो समथिंग विच इज़ फेवरेट ऑफ माइन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं विजय शाह, ये दक्षा शाह, हम लोग बड़ौदा गुजरात से आए हुए हैं। दक्षा शाह, मैं गुजरात से आई हूँ। भारतीय व्यंजन में हमको हमारा गुजराती जो है दाल भात शाक रोटली वो पसंद है। और आपने? अच्छा, हमको सेम। अपने गुजरात के कोई 2 ऐसे व्यंजन जो वहाँ फेमस है? बटाका पौवा, खांडवी। मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है और मैं वाशिंगटन डीसी अमेरिका से आया। तो हम तो उधर जब अपने समुदाय में जाते हैं तो हम अपने भाषा में ही बात करते हैं, हम अंग्रेज़ी का इस्तेमाल तब नहीं करते। और हम चाहते हैं कि जब हिंदुस्तान भी आएँ तो हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम हिंदुस्तानी ही बोलें, अपनी भारतीय भाषा ही का उपयोग करें। मेरा नाम सुधीर कुमार सक्सेना है, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। भाषा बहुत पीछे रह गई है और अंग्रेजी भाषा को काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। मेरा नाम नरेश है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। भारतीय व्यंजन में क्या खासियत है जो विदेशी व्यंजनों से अलग है सर?
भारतीय व्यंजन में क्या है कि भारतीय जो खिलाते हैं ना वो बड़ा नेचुरल होता है। उसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल प्रकृति का दिया हुआ, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट या इस तरीके की कोई अलग से कोई रेसिपी मिला के देते हैं। वो खिलाते हैं बिल्कुल नेचुरल खिलाते हैं, जो बिल्कुल प्रकृति ने दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, मुरथल के पराठे पूरे पैन इंडिया लेवल पे हमारे फेमस हैं। जी, मैं मुकेश दिल्ली से हूँ। मैं एग्जीबिशन में आया था अपने हमारी प्रिंटिंग के काम के सिलसिले में, सो उसी के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। बिल्कुल अपनी मातृभाषा को तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें तरक्की करने के लिए आज इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि अपने काम काज में इंग्लिश यूज़ करते हैं, लेकिन अपने यार दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अपनी डेली बोलचाल में हिंदी का उपयोग करें या अपनी जो भी मातृभाषा है उसका उपयोग करें, जिससे कि अपनी मातृभाषा कभी मतलब डाउनफॉल ना आए उसका। कि हम इंग्लिश की ज़रूरत देखो आज के ज़माने में सबको है कि ग्लोबली कनेक्ट होने के लिए, सबके लिए, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी को हम अपनी डेली बोलचाल में और दोस्तों के साथ सब जगह यूज़ कर सकते हैं आराम से। हरीश लुधियाना से आया हूँ। हरजीत सिंह चंडीगढ़ से। एक्चुअली हम अपनी हाउसकीपिंग लाइन से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के लिए आए थे, तो उसके बिहाफ पे हमने देखा काफ़ी कुछ हमारे मतलब प्रोडक्ट्स हमारे लाइन के लगे हुए हैं, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट है हमें काफ़ी। हम हाइजीन सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। वी आर वर्किंग, हम फूड इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं हाइजीन के लिए। तो काफ़ी हमारे कस्टमर्स यहाँ पे थे, कई सॉल्यूशन हमने देखे, कुछ हमें कस्टमर भी मिले। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मेरा नाम राधे श्याम, मैं आया हूँ हाँ जी पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। भाई यहाँ जैसे बिजनेस के बारे में पता लगता है क्या चीज़ है क्या नहीं है, भाई हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं।